Hello, dear students. This is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. पार्टनरशिप फंडामेंटल की आज है क्लास नंबर सेकंड. देख लीजिए आप. मैं चाहूँगा कि पहले क्लास नंबर लिख लिया जाए. एक क्लास मैं ले चुका हूँ और उसमें पूरी मैंने क्या पढ़ाया था, थ्योरी. आज दूसरी क्लास है. कुछ थ्योरी भी होगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले क्लास नंबर लिख ली जाए और साथ साथ ये जो मैं क्लास नंबर लिख रहा हूँ ये पिछली क्लास में हो चुकी है. क्लास नंबर 1 हो चुका है और आज है क्लास नंबर सेकंड. क्लास नंबर का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसे ढंग से लिख लिया कीजिए. मैंने पिछली क्लास में पार्टनरशिप को इंट्रोड्यूस किया था आपके सामने बहुत ही मज़ेदार तरीके से, और आपने भी काफ़ी अच्छा आंसर दिया था. जो थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं आज हम आपसे डिस्कस करेंगे. बताइए, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएस. चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट किसको कहते हैं, जल्दी बताओ. ऐसे एक्सपेंस जो दे नहीं देने हैं, जिनके लिए कोई बहाना नहीं चल सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ लॉस और प्रॉफिट. यू मे से लाइक दैट द एक्सपेंडिचर विच हैज़ टू बी पेड by the company or by the firm irrespective of profit or loss. Those expenditures are called what? Charged against the profit. और appropriation क्या होता है? हाँ, और appropriation को क्या कह सकते हैं? एक तरह से हम कह सकते हैं distribution of profit. Appropriation is a kind of distribution of profit. अभी इतना ही समझ लो, जब इसका क्वेश्चंस आएगा तो और भी अच्छी बातें होगी. यस सर, ठीक है. बताइए, इफ देयर इज नो oral or written partnership deed, in that case how will the profit be shared and how will the interest on capital be given to the partners? I'm sorry, no interest on capital. And how will the interest on loan will be given to the partners? 6% per annum. Salary to the partners? No. Interest on commission to the partners? No. Interest on drawing? No. क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? अगर सारे पार्टनर एग्री हो तो बन सकता है, लेकिन माइनर को क्या नहीं मिलेगा? लॉस में शेयर नहीं मिलेगा. मान गए? किसी पार्ट नहीं, डिसीजन नहीं ले सकता है. किसी पार्टनर के डेथ के बाद क्या किया जाए? फर्म को अगर डीड में लिखा हो या एग्रीमेंट हो कि हम कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं लिखा हो तो बंद करेंगे. यस सर, ये सब बातें हो चुकी है. माइनर के अलावा और किसको किसको पार्टनरशिप में नहीं लिया जा सकता है? अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं? 50 मेंबर्स मिनिमम. 2. सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम मेंबर्स को कितना तक बढ़ा सकती है? 100 तक बढ़ा सकती है. बहुत अच्छी बात है. आप भी मेरे साथ जवाब देते जाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा. कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आपको. राइट सर. और कुछ जर्नल एंट्री थी, मैं जर्नल एंट्री पूछता हूँ. इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर्स की जर्नल एंट्री क्या होगी? पहले बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल होते हैं. राइट सर. नॉमिनल में लोन टू, अच्छा ठीक है. तो एक्सपेंडिचर्स को हमेशा क्या करते हैं हम लोग? एक्सपेंडिचर्स आर ऑलवेज डेबिटेड, उसको डेबिट करते हैं. एक्सपेंडिचर्स आर ऑलवेज डेबिटेड. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, टू लोन बाय पार्टनर्स. मैंने टू लोन बाय पार्टनर्स क्यों किया? क्योंकि एक्सपेंडिचर अगर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर फर्म का एक्सपेंडिचर है तो पार्टनर के लिए क्या हो गया हो?
दूसरी दूसरी तरफ वो फर्म की लायबिलिटी भी है। अभी आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया है, जब करोगे तब करोगे, तो फर्म की लायबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कितने से, इंटरेस्ट से। मैं बताता हूँ, अगर मान लो 10,000 रुपया फर्म को इंटरेस्ट पे करना किसी पार्टनर को, अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं हुआ है, तो एक तरफ तो एक्सपेंडिचर है और दूसरी तरफ क्या है, लायबिलिटी है। वन हैंड देयर इज एक्सपेंडिचर, ऑन द अदर हैंड देयर इज व्हाट, लायबिलिटी भी है। तो लायबिलिटी भी करना पड़ेगा। मान गए, जल्दी बोलो। यस सर। लेकिन बाद में क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि सारे एक्सपेंडिचर्स अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होते, सारे एक्सपेंडिचर्स अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। आ रही आवाज़? थोड़ा वो देखना, क्योंकि आज इंटरनेट की प्रॉब्लम है, आज मोबाइल के इंटरनेट से काम कर रहे हैं। ठीक है जी, राइट सर। अब ये सवाल भी पिछले क्लास में करा दिया था, याद है? आपको करने भी दिया था, करना है आपको, फोर्थ भी करा दिया था। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर्स, यहाँ से स्टार्ट करना था। हेडिंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। कौन इंटरेस्ट दे रहा है, फर्म दे रहा है। किसको इंटरेस्ट दे रहा है, पार्टनर को। तो यहाँ पे फर्म दे रही है, फर्म इंटरेस्ट, फर्म इंटरेस्ट नहीं, सुनो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। हाँ, नहीं नहीं, सुनो ना, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। देखो लोन जो है ना, अब फर्म भी अपने पार्टनर्स को लोन दे सकती है, नहीं दे सकती? यहाँ पे बात हो रही है कि अगर एक फर्म अपने पार्टनर को लोन देगी तो क्या होगा, सब कुछ वही होगा, जस्ट उल्टा होगा। अगर फर्म ने लोन लिया था, फर्म ने लोन लिया था तो क्या हुआ था, फर्म ने लोन लिया था तो फर्म ने इंटरेस्ट पे किया था, फर्म का एक्सपेंडिचर था। यहाँ फर्म लोन दे रही है, तो यहाँ जो इंटरेस्ट मिलेगा किसको, फर्म के लिए इनकम हो जाएगा, फर्म के लिए इनकम, सब कुछ सेम होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट। अब आप कहोगे सर कब करेंट अकाउंट होगा, कब कैपिटल अकाउंट होगा, अभी बात होगी इसके बारे में। टू व्हाट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, ये बिजनेस का इनकम है। इसको लिखते जाओ बच्चा, इसको लिखते जाओ। अभी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स नहीं आए हैं, आएंगे तो हमारे भी पेन चलेंगे, बहुत लंबा चलेगा। ये इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करेंगे, अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दिख रहा है आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन को अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, और पार्टनर की क्या होगी, लायबिलिटी भी बढ़ गई। अगर अगर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब ये करंट एंड कैपिटल के बारे में अभी रुक जाओ थोड़ा सा। रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर्स। अब देखो क्या होता है, मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म चल रही है और वो किसी पार्टनर के घर से चल रही है, नहीं समझे? कोई पार्टनरशिप फर्म चल रही है, कोई पार्टनरशिप फर्म चल रही है, और वो फर्म कहाँ से चल रही है, किसी पार्टनर के घर से चल रही है। एक्सक्यूज मी, कहाँ से चल रही है, किसी पार्टनर के घर से चल रही है। तो अगर किसी पार्टनर के घर से चलेगी तो क्या वो पार्टनर अपने घर पे रेंट क्लेम नहीं करेगी, बताओ? रेंट क्लेम करेगा वो, मुझे रेंट दो भाई, बिना रेंट का हम अपने घर से तुम्हें काम क्यों करने दें, मुझे रेंट चाहिए, तभी हम अपने घर से काम करने देंगे, अदरवाइज क्यों करने देंगे, बताओ? नहीं करने देंगे ना, राइट। तो ये बात हो गई। तो उस केस में रेंट क्या होगा, बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर होगा। आप साथ साथ लिखते जाओ, रेंट क्या होगा, बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर।
और रेंट जब पे किया गया कैश में तो रेंट एक्सपेंडिचर है, डेबिट होगा, और कैश जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है तो क्रेडिट होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रेंट को पे ना करो, रेंट ड्यू हो जाए, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल, या रेंट आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं। लेकिन दोनों केस में, एक केस में तो आपकी लायबिलिटी बनी नहीं, आपने पूरा पूरा पे कर दिया, दूसरे केस में क्या हो गया, लायबिलिटी बन गई। लेकिन दोनों केस में जो रेंट है वो क्या है, रेंट है एक्सपेंडिचर, नॉमिनल अकाउंट, और वो कहाँ जाएगा, वो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अगर पे कर दिया तो कैश कम हो जाएगा, नहीं पे किया तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी होगा, कैपिटल सिस्टम के बारे में भी बात होगी, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसमें 2 क्लास लगेंगे, चिंता मत करो, मान गए। हाँ, अब रेंट पेड एंड रेंट पेएबल देखो, अब ये क्या है, ये इसके बेसिस पर एक सवाल है, क्या करेगा, पार्टनरशिप फर्म होगा, दिखा देगा कि एक पार्टनर ने, सॉरी एक फर्म ने अपने पार्टनर को रेंट पे करना है, कितना रेंट पे करना है, 5,000 पर मंथ रेंट पे करना है। द फर्म पेड द रेंट, फरवरी तक का रेंट पे कर दिया, और लास्ट मंथ का रेंट अभी पे नहीं किया है, लास्ट मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। इसका मतलब दोनों चीज़ हो गए यहाँ पे, पहला एंट्री रेंट पेड की हो जाएगी, हाँ, और 5,000 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। दोनों केस में हमारा रेंट कितना बना, 60,000 कहाँ ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्यों सर आप करके क्यों नहीं दिखाते, क्यों करके दिखाऊं, ये सब बात 11th क्लास की है, जर्नल एंट्री, सिंपल सिंपल, कैसी बात करते हो यार। अभी मेरे करने के लिए सवाल आएगा, अगर ऐसे ऐसे सवाल मैं करने लगूंगा तो हो गया पता 30-40 क्लास इसी चैप्टर में लग जाएगा। समझते जाइए, वार्म अप है, वार्म अप मैच। वार्म अप सुना है क्या होता है, किसी बड़े क्वेश्चन को करने से पहले छोटे छोटे वार्म अप होते हैं, नहीं होते हैं क्या, ये वार्म अप है, ये वार्म अप है, बहुत सही बात। आइए जी, अब एक टॉपिक लिखिए, क्या, मैनेजर कमीशन। क्या टॉपिक है, मैनेजर कमीशन। इसका मैं दूसरा कलर दे सकता हूँ क्या, मैनेजर कमीशन। ठीक है बच्चे, क्लियर यहाँ तक। अब देखो मैनेजर कमीशन क्या है, बताओ पहले, मैनेजर फर्म का क्या होता है, मैनेजर फर्म का एम्प्लॉय होता है ना, उसको हम कमीशन देंगे ना, तो वो कमीशन क्या होगा, हमारा हमारा एक्सपेंडिचर होगा, नहीं होगा बताओ। तो इसको हम अलग से इतना लंबा चौड़ा बना के क्यों पेश करें, सिंपल सी बात है, व्हाट इट्स एन व्हाट, इट्स एन चार्ज एक्सपेंडिचर, चार्ज समझे, नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट, डेबिटेड टू, मतलब कंपलसरी है, डेबिटेड टू पी&एल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मैनेजर कमीशन में एक बात आती है जो मैंने आपको 11th क्लास में सिखा रखा है, बिफोर चार्जिंग कमीशन हो तो क्या होता है, नेट प्रॉफिट इनटू R/100, और आफ्टर चार्जिंग यहाँ पे सवाल आएगा ना, तब हम सिखाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, नेट प्रॉफिट इनटू R/100 प्लस R, ये सवाल के साथ सिखाएंगे। कमीशन निकालने का तरीका है, अगर कमीशन प्रॉफिट के बेसिस पे है तो कमीशन कैसे निकालेंगे, उस तरीके की बात यहाँ पे चल रही है। कोई गिला शिकवा है, कोई परेशानी है, जल्दी बताओ, नहीं है तो मैं, हाँ सवाल होगा, सवाल होगा, अरे बाबा कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, हम सब कुछ करेंगे, टाल नहीं रहे हैं हम। अभी तो सिर्फ क्या कर रहे हैं ना, आपको हम खींच करके किसी और चैप्टर से पार्टनरशिप में ला रहे हैं, और आपको पार्टनरशिप में जीना सिखा रहे हैं,
भाई पार्टनरशिप क्या होता है, समझो, इनके पेज को पलटो, इनको एक्सपीरियंस करो, इनको फील करो, इनके बारे में बातें करो, डिस्कस करो। जितना बात करो, जितना डिस्कस करो, उतना समझोगे। राइट सर। अभी तो बहुत बातें आने वाली है, बहुत बातें आने वाली है। अब सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात आ गया। तो क्या मतलब है इसका सर? इसका मतलब ये है कि हम अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, जो बचे हुए प्रॉफिट हैं उसको पार्टनर्स में बांटेंगे। तो बांटने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी होगी इसके बारे में, अभी बहुत ज़्यादा बात होगी इसके बारे में। ठीक है, राइट सर। ये रहा इसका फॉर्मेट, लेकिन फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, पहले मुझे समझिए। क्लास 11th में आपने क्या सीखा है? क्लास 11th में एक बंदा होता था, बिजनेस चलाता था, सिंगल ऑनर होता था, सिंगल ऑनर, याद है? और वहां पे क्या बनाते थे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। यहाँ पे सारे ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर इनकम्स, याद है? और यहाँ पे सारे एक्सपेंडिचर्स, सारे प्रोविजंस, सारे एक्सपेंडिचर, सारे प्रोविजंस। डेप्रिसिएशन ना अ काइंड ऑफ प्रोविजंस होता है, याद रखना। डेप्रिसिएशन कोई खर्चा नहीं होता जो हमारी पॉकेट से निकल रहा हो। डेप्रिसिएशन अ काइंड ऑफ प्रोविजन होता है, इसलिए मैंने प्रोविजंस भी लिख दिया। ऐसा करने के बाद इनको हम क्या करते थे, प्लस करते थे। यहाँ भी प्लस करके माइनस करते थे, और यहाँ आता था क्या, टू नेट प्रॉफिट। और कहाँ ट्रांसफर करते थे इसको, कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ मुझे एक और अकाउंट बनाना है। देखो, अगर ज़बरदस्ती टाइम पास किया जाए तब तो मैं एक क्लास या 5 क्लास सिर्फ यही बताते रह जाऊं कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है। अदरवाइज अगर कोई बच्चा समझना चाहता है तो तुरंत समझ सकता है, तुरंत समझ सकता है। कैसे सर? मैंने कहा कि सिंगल पार्टनर थे तो प्रॉफिट आ गया। अरे बाबा, अगर मैं घर में एक ही बंदा हूँ, मेरे घर में दाल बना हुआ है, तो जितना दाल बना कौन खाएगा? मैं ही खाऊंगा। अब मैं पूरे बर्तन को उड़ेल लूँ अपने प्लेट में, वो भी ठीक है, कोई मांगने वाला है नहीं, कोई देखने वाला है नहीं। नहीं समझे? लेकिन अगर घर में 3-4 लोग हो तब ऐसा कर सकते हो क्या कि किचन में गए, कुकर लेके आए, सारा दाल उड़ेल लिया अपने प्लेट में? ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओ माय गॉड, मज़ा आ गया। डिस्ट्रीब्यूट करना, कितना अच्छा बात बोला आपने, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। मिलजुल कर खाएंगे हम लोग। अब अगर मान लो घर के लोग हैं, तब तो मान लो थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम चलता है, आपस में खा लेंगे बांट बैठ के, मान गए। लेकिन मान लो कि अगर उस समय कोई गेस्ट आ गया, तो पहले क्या करोगे? पहले खुद दाल खाओगे, पहले गेस्ट को खिलाओगे? और मम्मी तुमसे बोलेंगे कि गेस्ट को खिलाते खिलाते दाल खत्म हो गई, तुम्हारे लिए दाल नहीं बचा, तो तुम मम्मी से क्या कहोगे? फिर से दाल बनाओ? तुम कहोगे जब अच्छे बच्चे हो तो मम्मी जो बच गया है ना वही खाना दे दो, दाल कोई बात नहीं, कल खा लेंगे, क्या हो गया, रोज़ तो खाते ही है। मम्मी भी अच्छी होंगी तो कहेंगे चलो बेटा मैं बनाती हूँ दाल, अभी तुम मना करोगे नहीं मत बनाओ, मैं नहीं खाता, दाल की ज़रूरत नहीं है, रोज़ तो खाते ही हैं, एक दिन कहीं खाए तो क्या हो गया। अब ये बताओ कि तुम्हारा दाल तुम्हारे गेस्ट को क्यों खिला दिया गया, तुम्हारे लिए क्यों नहीं बचा के रखा गया? क्योंकि गेस्ट कुछ ज़्यादा थे, उनको, हाँ, वो बाहर के लोग थे, कल फिर थोड़ी आएंगे, बाहर से आए थे। अगर हमारे किच घर में आकर के उनको अच्छी सर्विस ना मिली, उनको हम दाल भी ढंग से ना खिला पाएँ, तो बाहर जाके गाड़ी में बैठते ही खाना फूसे शुरू कर देंगे कि कैसे लोग हैं, दाल भी ढंग से ना खिलाया। क्यों जी? और चाहे वो कुछ भी बोले ना बोले, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव का कंसेप्ट है, सुना कि नहीं सुना है?
हाँ, हम लोग अतिथि का बहुत आदर सत्कार करते हैं। अगर उनका पेट भर जाता है, वो संतुष्ट होके जाता है, तो हम ये समझते हैं कि हमारा पेट भर गया, हम भी संतुष्ट हो गए। क्यों जी? राइट राइट सर। ऐसा जानते हो क्या हुआ? अगर अकाउंटिंग के भाषा में कहा जाए तो गेस्ट को दाल पिलाना क्या है? चार्ज है। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। क्यों जी? और आप घर में जो दाल खाओगे आपस में बांट के, ये क्या है? अप्रोप्रिएशन है। बांट रहे हो आपस में आप। हाँ, समझ गए? क्योंकि बाहर वालों को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते उसको। वो कैसे छूट सकता है? कैसे पॉसिबल ही नहीं है, उसको देना ही पड़ेगा आपको। मज़ा आ गया? यस सर। तो ये कहानी है। तो अब ये प्रॉफिट मेरे पास अकेले का प्रॉफिट था, मैं खुद ही ऑनर था। मैंने इसको कहाँ ऐड कर दिया था? कहाँ ऐड कर दिया था? बड़े आराम से मैंने इसको ऐड कर दिया था। कहाँ कहाँ पे? एडेड टू कैपिटल। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते। अभी जो नेट प्रॉफिट हुआ है, उस नेट प्रॉफिट को ले जाएंगे कहाँ पे? अप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लेता हूँ मैं 1 लाख रुपया है। समझा जी? समझा? कहाँ ले जाएंगे? प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सारे पार्टनर्स मिल के बैठेंगे और पार्टनर्स में बात चलेगी कि भाई क्या करें इस प्रॉफिट का। तो दूसरा पार्टनर कहेगा क्या करना है? हमारी पार्टनरशिप डीड तो बनी हुई है। क्या बनी हुई है? कि आप क्या करो, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दो। टू आईओसी, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं आईओसी, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट दो। ए बी, दो ही पार्टनर मान लेता हूँ। पार्टनर को सैलरी दो। मान लो ए को सैलरी देते हैं। पार्टनर को कमीशन दो। मान लो बी को कमीशन देते हैं। ठीक है जी? और क्या दे सकते हो? और क्या दे सकते हो? कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। टू जनरल रिजर्व। मजा आ गया? हम क्या कर रहे हैं? हम अपने घर के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बट प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे हैं। पता चल रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। राइट सर। मज़ा आ गया? मज़ा आया? सही बताओ। और क्या करें सर? अरे भाई, और क्या करना है? कुछ पार्टनर से लेना भी तो था। क्या लेना था? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग ले लो। चलो नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा इसको। आई एम सॉरी। क्या करेंगे यहाँ पे? ए है, बी है, जितना ड्रॉ किया होगा उससे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकाल लेंगे। मज़ा आ गया? इंटरेस्ट एंड ड्राइंग फॉर्म के लिए क्या है? इनकम है, इसलिए उसको इनकम साइड में दिखाए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही लाइट तरीके से समझो, बहुत ही लाइट, बहुत ही सिंपल तरीके से, कुछ पंगा नहीं है। अब क्या करें सर? कुछ नहीं करें। अब तुम्हारे पास क्या करने के लिए बचा है? लेकिन एक छोटी सी बात और समझा दो। मान लो सवाल में क्या दिया हो, सपोज करो दिया हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर 10,000। सपोज करो सवाल ऐसा लिखा हो कि नेट प्रॉफिट जो गिवन है ना, वो क्या गिवन है? इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को नहीं पे किए, उससे पहले का दे रखा है। तो बताइए प्लीज, नेट प्रॉफिट फिर आपका सही है गलत है? गलत है। नेट प्रॉफिट क्या आपका 1 लाख होना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि पार्टनर को उसके इंटरेस्ट, सॉरी उसके लोन पे आपको इंटरेस्ट भी चुकाना था, आपने इंटरेस्ट नहीं चुकाया। तो ये जो नेट प्रॉफिट 1 लाख दिख रही है, सही दिख रही है गलत दिख रही है? जल्दी बोलो कि कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 90,000। एक काम कर लेते हैं,
यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ट्रू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना ले देते हैं, 10,000। मज़ा आ गया, अपने आप ही क्या हुआ, 1 लाख में से 10,000 माइनस हो गया। ऐसा हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा जानते हो क्या होगा, गलत तरीका हो जाएगा। ऐसा करने का मतलब हुआ कि हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या मान लिया, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को अप्रोप्रिएशन मान लिया। याद है चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन की बात करी थी। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है, ये क्या है, ये क्या है, ये चार्ज, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। तो कोई चार्ज का खर्चा होता है जो कंपलसरी है, क्या उसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ले जा सकते हैं, बोलो ना, नहीं ले जा सकते, उसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं ले जा सकते। अब लेकिन पीएनएल में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि पीएनएल तो बन चुका है, अब कौन पीएनएल दोबारा से बनाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए एक काम करेंगे, इसको तो पहले यहाँ से हटाएंगे, और हम एक छोटा सा काम क्या कर देंगे, हम पीएनएल दोबारा से बनाने नहीं जाएंगे। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 लाख में से 10,000 को IOL लिख के माइनस कर देंगे। तो ये क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ, 90,000 बच जाएगा। मज़ा आ गया, इससे मेरा काम भी हो गया, और जो लॉ है उसका भी फुलफिल हो गया, जो अकाउंटिंग का सिस्टम वो भी पूरा हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ लिख दिया, माइनस कर दिया। मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया, ठीक है, पक्का बताओ। अब क्या करेंगे, अब इसको हम प्लस करेंगे, इन सब को प्लस करने के बाद यहाँ इनको प्लस करेंगे, जो प्रॉफिट बचेगा उसको क्या करेंगे हम, उसको कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट बचेगा क्या कहेंगे उसको हम, डिविजिबल प्रॉफिट्स। उसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक व्हाट, करंट अकाउंट। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर कर दिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। मान गए जी, जल्दी बताओ। यस सर, मज़ा आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर, ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, वेट अभी नहीं बता सकता हूँ, वेट क्या सर, इसको ए और बी में किस रेशियो में बांटेंगे, जो एग्रीड रेशियो होगा, जो एग्रीड रेशियो होगा उस रेशियो में बांट देंगे। मान गए बात को, नहीं मान गए, एग्रीड रेशियो में बांट देंगे। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया से अभी तक समझ में आ गया। यही है पीएनएल प्रश्न कोण का फॉर्मेट। ये कौन सी साइड है, ये है डेबिट साइड, और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। इसमें पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट तुम लोग लिखना खुद से, ये पर्टिकुलर ये अमाउंट, ये सब तो आपको अंडरस्टूड पता होना चाहिए। देखो फॉर्मल बातें मुझसे मत करवाओ, पता होना चाहिए आपको। देखो जी, फॉर्मल तरीके से यहाँ देख लो क्या किया गया, समझ लो। प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रांसफर हुआ, उसके बाद क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके बाद क्या किया, प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, ये लॉस ट्रांसफर होगा, लॉस हुआ तो इधर लिखेंगे हम। हाँ लिखा है बिल्कुल, मैंने भी लिख रखा है, सैलरी टू पार्टनर्स डेबिट साइड में, पार्टनर कमीशन लिख रखा है, रिजर्व लिख रखा है।
अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तभी तो, मैंने तो एक स्टेप आगे समझा दिया तुम्हें। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तभी तो माइनस करेंगे, अगर होता तो जरूर माइनस करते। अगर होता, वो तो सवाल पे डिपेंड करता, मैं जबरदस्ती क्यों करूं। मैंने ज़्यादा ही समझा दिया आपको। ये क्या चीज़ है सर, ये क्या चीज़ है? ये है कि अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट हुआ तो यहाँ ट्रांसफर होगा, लॉस हुआ तो यहाँ होगा। सर अगर ओवरऑल ओवरऑल डिविजिबल प्रॉफिट है तो क्या करेंगे? तब तो पार्टनर्स में बांट देंगे। देखो ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ले जा सकते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी जा सकता है। अगर ओवरऑल लॉस आ गया तो क्या करेंगे? तो भी कैपिटल अकाउंट, तो भी करंट अकाउंट। ये कैपिटल करंट क्या भला है सर, क्या चीज़ है सर? हैंग ऑन, वेट, अभी नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताइए। तो ये पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ढंग से समझ लीजिएगा, ढंग से करके लिख लीजिएगा अपने साथ साथ, मैंने करा भी दिया आपको। अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा जाए तो कौन सी बड़ी बात है जर्नल एंट्री पास करना, ये बताओ, कितना आसान है। अगर इसका जर्नल एंट्री कहा जाए, वैसे एग्जाम में जर्नल एंट्री नहीं कहा जाता है। अगर जर्नल्स पास करने के लिए कहा जाए तो कैसे करोगे? कैसे पास करोगे भाई? सबसे पहले क्या किया था हमने? सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर किया था? पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे? अगर जनरल एंट्री 11th क्लास में ढंग से नहीं पढ़ाया तो थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी समझ सकते हो। क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। यहाँ क्या लिखोगे? बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है ना, बस। फ्रॉम पी एन एल टू पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मज़ा आ गया। इसके बाद सब कुछ आपने डेबिट किया तो क्या करोगे? पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? आईओसी टू व्हाट? सैलरी टू व्हाट? कमीशन। देखो मज़ा आ गया ना। बुक ने तो कब कितना लंबा खींच दिया है, यहाँ देखो सिंपल हो गया। टू व्हाट? जनरल रिजर्व। हाँ, और टू क्या करोगे? जो पार्टनर्स है, टू ए टू बी, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो सकता है या करंट अकाउंट हो सकता है। डिविजिबल रख के करोगे क्या? उसको तो बांट ही दोगे ना। वो तो नरेशन में लिखोगे डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, वो तो यहाँ लिखोगे नरेशन में। क्या लिखोगे? यहाँ लिख दोगे ब्रैकेट में डिविजिबल प्रॉफिट, सही है। लेकिन जनरल एंट्री में तो क्या लिखोगे? जहाँ ट्रांसफर किया आपने वो लिखोगे। मान गए जी। और लॉस होगा तो इसका उल्टा कर दोगे। बहुत सबूत क्या करो, इन दोनों को यहाँ से हटा दो। चलो इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से। इसके बाद क्या करेंगे? फाइनली उसको हम क्लोज करेंगे। और अगर इफ डिविजिबल प्रॉफिट तो क्या करोगे बताओ? पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, कैपिटल ऑब्लिक करंट। हाँ, अलग अलग कर दिया और कुछ नहीं किया। साथ साथ मैंने किया था तो मैंने अलग इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने ये मान के किया था साथ साथ कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी तो हो सकता है। इफ लॉस तो क्या होगा? ए बी टू व्हाट? पी एन ऑपरेशन अकाउंट। अब एक करंट अकाउंट या एक कैपिटल अकाउंट, ये बात की बात है। जबरदस्ती खींचना हो तो खींचते रहो, फायदा कुछ नहीं है अदरवाइज। बात यही है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे होगा, लेजर कैसे ड्रॉ करेंगे, अकाउंटिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। आप कैजुअल तरीके से
अकाउंटिंग एग्जाम में करके नहीं आ सकते, प्रॉपर तरीके से करना होगा। सिखाते समय हम थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच लेते हैं, लेकिन जब फाइनली हम क्वेश्चन कराएंगे, देखना वहाँ पे भी हम क्या रहेंगे, सीरियस रहेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे। मान गए जी, पक्की बात? राइट सर, राइट सर। ये जन एंट्री भी करा दिया मैंने आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री पास करना है, कर लो। क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की? यहाँ कर देता हूँ, IOD to what? Appropriation account. That's it. IOD debit to P&L appropriation account. ठीक है जी बच्चे, राइट। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। जन एंट्री के पास भी हो गई। आ गया फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या फीचर दिखना है यार, क्या है हमें, क्या उसका कोई मतलब कोई कहीं प्रेजेंटेशन देना है क्या उसके बारे में? यहाँ ये इंपॉर्टेंट जरूर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और आपको कसम, आप झूठ नहीं बोल सकते, मैंने ये डिफरेंस करा रखा है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आते हैं, चार्ज वाले, इसमें क्या आते हैं, अप्रोप्रिएशन वाले। तो ये डिफरेंस आपको एक बार पढ़ करके आना है, और छोटा सा नोट बना लो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैंने पूरा पूरा एक एक चीज़ मैंने करवा रखा है। क्या कहते हो, मानते हो नहीं मानते, जल्दी बताओ। मानना पड़ेगा आपको, मानना चाहिए आपको। अब देखो एक सवाल है, ये सवाल आपका होमवर्क है, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा। क्यों है? क्योंकि ये आपको 11th क्लास से जोड़ करके बता रहा है, होमवर्क है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। हाँ हाँ, ऐसे ये सवाल आएगा नहीं। ये सवाल सिर्फ वार्म अप के लिए आपको दिया गया है कि आप कंप्लीट एक सवाल करो। ये सवाल 11th का है। बस क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। और मैं यहाँ करके यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, करने के लिए आपको दे रहा हूँ उसको। और फिर क्या करो, ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र करो, और यहाँ पे क्या करो, नेट प्रॉफिट निकाल लो। और नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र करो, बताओ कहाँ पे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और यहाँ से 12th क्लास स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से 12th क्लास स्टार्ट हो जाता है। मान गए? हाँ, यहाँ से 12th क्लास स्टार्ट हो जाता है। देखो ना, ये तो समझा दिया मैंने आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया यहाँ पे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा कुछ था ही नहीं, प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दी मैंने। उसके बाद थोड़ा सा बैलेंस शीट कह रहा है। ये तो एकदम एब्सोल्युटली मेरे कराने वाला सवाल ही नहीं है ये। एक बार इस पर आप टाइम दीजिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि आप ये मत समझना कि एक्चुअली सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन बनता, नहीं नहीं नहीं। यहाँ हम पढ़ाएंगे सिर्फ आपको P&L अप्रोप्रिएशन, लेकिन बनता तो ट्रेडिंग भी है। प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, ट्रेडिंग बनता है, बैलेंस शीट बनता है, P&L सॉरी ट्रेडिंग, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट बनता है। सॉरी, ट्रेडिंग, P&L, अप्रोप्रिएशन, देन बैलेंस शीट, तो पूरा करना होता है। लेकिन आपके सिलेबस में ये सब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारी बातें आपने किस स्टैंडर्ड में सीख लिया है, 11th क्लास में सीख लिया है। मान गए? तो ये सवाल होमवर्क है, आप होमवर्क लिखते जाओ फटाफट, जो होमवर्क मैं कह रहा हूँ लिखते जाओ। आ जाओ देखो, क्योंकि वार्म अप क्वेश्चंस हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, तो वार्म अप सवाल में आपको करना पड़ेगा। टॉम एंड हैरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। जानते हैं हम लोग, अगर डीड नहीं तो क्या होगा, समझते हैं हम लोग। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख 3 लाख ऑन 31 अक्टूबर। टॉम गेव लोन, ओ माई गॉड, लोन भी दिया है 2 लाख, उस पर तो इंटरेस्ट होगा ही होगा 6%। 6 महीने के लिए नहीं, 5 महीने के लिए, क्योंकि अक्टूबर 31 को लोन दिया गया है। मान गए? हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 showed what? A profit of 4,30,000, but the partners could not agree on the amount of interest on loan to be allowed and the basis of division of profit.
मान गए जी? यस। आगे कह रहा है पास जनरल एंट्री। ये बात समझ लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 showed a profit of what? 4,30,000। क्या दिखा रहा है? हाँ, showed a profit of 4,30,000, 4,30,000, but the partners could not agree। पार्टनर्स उस पर अग्री नहीं है ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी अलॉड ऑन बेसिस ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। मान गए? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स माने ना माने, 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन लोन हो ही नहीं सकता है, और वो भी 5 मंथ्स का। क्या कहते हो? ठीक है, तो करना क्या इसमें? सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कितना दे रखा है? हम्म, हाँ, इंटरेस्ट लोन कितना निकलेगा? दो। हाँ, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 2 लाख पे निकाल लो, 6% आता है 12,000, और 5 महीने के लिए 5,000, 5,000। तो 430 में से 5,000 माइनस कर दो। अभी मैंने कुछ देर पहले सिखाया था ना आपको कि अप्रोप्रिएशन करने से पहले क्या करो। आपको कसम, आप झूठ मत बोलो, सिखाया था नहीं सिखाया था? कि सर 4,30,000 है, उसमें से क्या करेंगे हम? 5,000 माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा? 4,25,000। मान गए जी? क्या बच जाएगा? 4,25,000। उसको पार्टनर्स में बांट दिए। अगर डीड नहीं है तो कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। अब बताओ कि क्या मुझे इन सब सवालों को करके दिखाना चाहिए आपको? बोलो जी। हाँ, क्यों नहीं आएगा? 2 लाख, 2 लाख पे नहीं नहीं, 2 लाख पे निकालोगे ना? लोन 2 लाख था। हाँ हाँ, 2 लाख पे निकालना है। अब कर लोगे? ठीक है, कर लोगे ना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनता है तो अभी मत बनाना, क्योंकि उसका फॉर्मेट सिखाना है मुझे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट सिखाना है, चिंता मत करना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी रहने देना, छोड़ देना अभी। और लोन अकाउंट में कौन सी बड़ी बात है? उसने लोन दिया तो लोन लायबिलिटी है। जरूरत क्या है इंटरेस्ट लोन की जन एंट्री करने का? उसने क्या कहा? पास जन एंट्री। देखो क्या कहा, पास जन एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का है, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो चार्ज है, उसकी क्या एंट्री पास करेंगे हम? वो तो हो चुका, माइनस करेंगे उसको। उसको सिर्फ वर्किंग नोट में दिखा देंगे, इसे वर्किंग नोट में दिखा देंगे कि 4,30,000 द प्रॉफिट। क्या लिख देंगे? 4,30,000 प्रॉफिट वॉट बिफोर इंटरेस्ट है। क्या ये बिफोर इंटरेस्ट है? हाँ, 4,30,000 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ये दिखा देंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई गिला शिकवा, कोई दुख दर्द? नहीं है, नहीं है, नहीं है। आगे बढ़ते जाएं। हाँ जी, अब देखो, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाले सवाल को मत करना, अगली क्लास में उसके फॉर्मेट सिखाएंगे तब करना। अब 8th सवाल देखो, मैं जब मुश्किल सवाल आएंगे ना तो अपने आप ही आपके सामने आऊँगा मैं। अब मैं आपको ना 3 सवाल होमवर्क देता हूँ। कौन कौन सर? 8th, क्योंकि अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करूँगा। 9th और 10th। ये 3 सवाल आपका होमवर्क है, मान गए? हाँ, इसके बाद टॉपिक चेंज होता है। कल जब हम क्लास में मिलेंगे तो पहले ये 3 सवाल आपसे पूछेंगे कि आपने किया कि नहीं किया है। अगर आप कर रखे होंगे तब आपके बाद आपसे पूछ करके सवाल कर करके तब हम आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप करके रखोगे इस सवाल को। उसके बाद अप्रोप्रिएशन आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स। अगर अप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स है तो क्या करेंगे? इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, अच्छी बातें आएंगी, डिस्कशन होगी।
क्लास और लंबा भी खींचेंगे हम लोग, थोड़ा रुक करके, लेकिन एकदम से क्लास लंबा लंबा खींचने लगेंगे ना तो नुकसान हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से चलो, जो मैं काम देता हूँ वो काम ज़रूर करो, उसको छोड़ दोगे तो काम खराब हो जाएगा। और यहाँ से देखो क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट हो रहा है। अगली क्लास में शायद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्या कर पाएँ, स्टार्ट कर पाएँ, अप्रोप्रिएशन ख़त्म करने के बाद, या अप्रोप्रिएशन पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगली क्लास भी क्या होगा, आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस कंटिन्यू होंगे। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।